अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पे एक ही नाम गूंज रहा है, बिलाल मारत को अरेस्ट कर लिया गया है सीसीडी की जानिब से। अब असल हकाइक क्या है, एफआईआर क्या हुई, क्यों अरेस्ट किया गया, एफआईआर में क्या चीजें मेंशन है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब जो लोगों का कहना है या फिर वहां पे जो बातें सुनी है, जो मैंने कांटेक्ट किया, वो ये कहना है कि बिलाल मारत 7 तारीख को अपने एक दोस्त के वलीमा पे आए, क्रिस्टल मैरिज हॉल में। दोस्त का नाम था एडवोकेट अली हसन गोंदल। उनके वलीमा पे आए अपने साथियों के साथ। इनके साथियों के साथ कुछ गार्ड थे या इनके साथ थे, उनके पास असला था, जबकि नुमाइश नहीं की जा रही थी। जब इनके वहां पे मुखबरी हुई, वहां पे सीसीडी पहुंची, इनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। जब इनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो बिलाल मारत को भी बीच में आए मामलात को हल करने के लिए, तय करने के लिए कि मामलात को हल किया जाए, क्योंकि वहां पे असले की कोई नुमाइश नहीं हो रही थी, ये लोगों का कहना है। तब बिलाल मारत को भी बीच में ऐड कर लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एफआईआर क्या कहती है? एफआईआर 65/26, थाना है मंडी बाउद्दीन, सीसीडी जिला मंडी बाउद्दीन। अब इस एफआईआर में 7 तारीख को यह एफआईआर हुई, जिसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया कि 7 लोग थे, उनको अरेस्ट किया गया है, जिनसे बरामद हुई हमें क्लैशनकोफ नुमा राइफल और पिस्टल और 7 गोलियां। इनको अरेस्ट कर लिया गया जब इनके पास से कोई डॉक्यूमेंट्स ना मिले, कोई लाइसेंस ना मिला, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको भी पता होगा कि हुकूमत पंजाब के जो सारे असला से मुतल्लिक मामलात हैं, कोई असले की नुमाइश करता है, कोई असला दिखाता है या फिर उसको एक्स्ट्रा रखता है या गैर कानूनी रखता है, कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई परमिट नहीं होता, उसे अपने पास उसने रखा होता है, तो वो सारे के सारे मामला सीसीडी को दे दिए गए। आप ये समझ लें, ए टू जेड सारे असले के मुतल्लिक जो भी मामलात हैं वो सीसीडी को दे दिए गए। इस वजह से सीसीडी जो है वो इसमें शामिल हुई, सीसीडी ने एफआईआर करवाई, सीसीडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन आपने एक और चीज बीच में नोट करनी है कि क्या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको क्यों गिरफ्तार बार बार किया जा रहा है। आप पहले देखा होगा कि डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया, सिस्टोलॉजी के मामला चल रहे हैं, उसके अलावा मुनीब भट्ट को आप देख लें, सिज रैपर को देख लें। उसके अलावा आपने एक और चीज नोट की होगी कि आज के दिन ही सुबह नदीम आने वाले को गिरफ्तार किया गया लाहौर में। जब सुबह के दिन में यह वकुआ आया और दोपहर को बिलाल मारत को गिरफ्तार कर लिया गया। जो टिकटॉक और यूट्यूब देखते थे एक तफरीह के लिए, वो मैदान बन चुका है इन न्यूजों का। एक न्यूज ठंडी नहीं होती, साथ ही दूसरी न्यूज आ जाती है। ये कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि हर इन्फ्लुएंसर को बीच में ऐड किया जा रहा है? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या इसका क्या असल मकसद है। एक और आपने चीज याद रखनी है कि एफआईआर होने से या फिर बंदे की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो बंदे की गिरफ्तारी से भी कोई शख्स मुजरिम करार नहीं होता। मुजरिम तब करार होगा जब कोर्ट डिसाइड करेगी। एफआईआर अगर किसी ने करवा दी तो वो शख्स मुजरिम नहीं है। अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो गया तो वो शख्स मुजरिम नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, कि ना कि सीसीडी डिसाइड करेगी भाई ये शख्स मुजरिम है। अगर पर्सनली की बात की जाए तो मैं बिलाल मारत की कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें वो शादी वाले दिन, अपनी शादी वाले दिन कह रहे थे कि अगर किसी के शख्स के पास असला है तो वो अपने गाड़ी के अंदर रख दे, जहां अंदर कोई भी ना लेके जाए। अपनी शादी पे कह रहे थे कि अंदर कोई भी ना लेके जाए, गाड़ी के अंदर अगर किसी के पास असला है तो वो रख दे। उसके अलावा वो सीसीडी की भी काफी जगह पे मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे शख्स का क्या गिरफ्तार होना जायज है या नाजायज है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई असला है, कोई गैर कानूनी असला रखा हुआ है या फिर लाइसेंस के बगैर रखा हुआ है, तो उसको फौरन आप या फिर सीसीडी के हवाले कर दें या फिर उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें, क्योंकि ये सारे मामला सीसीडी को दे दिए गए। ये ना आपका हाफ फ्राई या घोड़ा फ्राई हो रहा हो, क्योंकि बहुत से शख्स का इनकाउंटर्स भी हो जाते हैं, हाफ फ्राई हो जाते हैं, घोड़ा फ्राई हो जाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे आप एक और चीज भी बताइएगा कि क्या ऐसे शख्स को गिरफ्तार, आप इन शख्स को भी साइड पे रख के देख लें कि गैर कानूनी के साथ साथ नाजायज इनकाउंटर कितने किए गए, गैर कानूनी के साथ साथ नाजायज गिरफ्तारियां कितनी की गई, तो क्या ये जायज है? सीसीडी ने नो डाउट काफी जगह पे कंट्रोल किए हैं, काफी जगह पे जुराइम को कंट्रोल किया है। इस तरह कंट्रोल किया है कि लोग डर गए हैं। चर्च के मामला देख लें, लोग डर गए हैं।
असले के मतलब देख लें, लोग डर गए, जुराइम काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन काफी काफी जगह पे ये भी आता है कि एक ही FIR होती है कि इस शख्स को भाग रहा था, पुलिस आगे से मुकाबला किया, इसने पहले हमारे पे हमला किया, तब हमें इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इस वापस आते इन चीजों पे कि ये वो चीजें मैंने बताई हैं कि जो अभी फिलहाल सामने आई हैं। फर्दर अगर कोई भी ऐसे मामलात हुए, फर्दर कोई भी न्यूज हुई, तो लाजमी एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके, और फर्दर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको लॉ से रिलेटेड या लॉ से मुतल्लिक न्यूज आपको फौरन मिलती रहे। दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, खुश रहें।